हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें चल रहा हमारा चैप्टर 6 क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 लाइन एंड एंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या पूछा हुआ है। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी के शो करनी है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अब देखते हैं। ये हमारे पास दो एंगल भी दे रखे हैं, एक 130 एंड 50 चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना, हमें फाइंड करना है टू फाइंड में क्या लिखेंगे, x एंड y। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है तो और क्या करना है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये शो करनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं टू शो दिस। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब दे रखा x प्लस 50 इक्वल है 180 डिग्री। ये क्या होती है, ये रीजन क्या लिखेंगे इसमें, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से कितना है, ये 180 डिग्री का, एक 50 है तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 आ जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, यानी x की कितनी वैल्यू आ गई, 130 आ गई। 130 आ गई तो ये x है और y इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो y भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल x इक्वल टू y। क्लियर? तो लिख सकते हैं सिंस x एंड y आर alternate interior angle and these are equal, these या फिर they are equal है तो बोल सकते हैं 10 ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमारा आंसर है, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं 6.2 को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7 है तो फाइंड करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें x y z की वैल्यू दे रखी है, इसको मान लेते हैं अपनी 1 मान लेते हैं। क्लियर? और ये x y z और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y और z का रेशियो दे रखा। सबसे पहले देखते हैं इसका गिवन क्या है। गिवन में क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये है। और टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन या प्रूफ देखते हैं। एंगल 1 प्लस z इक्वल है 180 डिग्री है। 1 और z कितने हैं, 180 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, बाय लीनियर पेयर से क्या है, ये 180 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू y के, 1 इक्वल टू y के। कैसे ये एंगल, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, 180। इसमें लिख सकते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल corresponding
एंगल। इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और दिस वन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इसमें 1 है z के, 1 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और z ये 1 और y कौन सा एंगल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब देखते हैं गिवन क्या दे रखा है, इसमें गिवन दे रखा y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 दे रखा, और क्या बोलते हैं सम ऑफ रेशियो कितना दे रखा 3 + 7 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो y का रेशियो कितना आ गया 3/10, और कितने में से 180 डिग्री में से, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया y की वैल्यू 54 डिग्री, यानी y इज इक्वल टू 54 डिग्री। y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब निकालनी किस में हमने x की वैल्यू निकालनी है, लिख लेते हैं नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। रीजन देते हैं यहाँ पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री बोल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, y की वैल्यू क्या है 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 54 के ये राइट साइड में ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर आ गया जो हमें प्रूफ करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। इन द फिगर इफ AB पैरेलल है CD के एंड EF परपेंडिकुलर है CD के एंड GED इक्वल है 126, GED ये पूरा कितना दे रखा है, ये इसमें दे रखा है जी 126, कितना 126 दे रखा है। इसको ये 90 डिग्री है, इसको मान लेते हैं हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम अपना एंगल नंबर 2, और दिस वन एंगल नंबर 3 मान लेते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं इसमें गिवन क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है। AB पैरेलल है CD के, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, और क्या है GED इक्वल है 126 डिग्री। ये हमें 126 गिवन है। अब क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, नंबर 1 एंगल AGE, नंबर 2 पे क्या करना है GEF एंगल, और एंगल 3 पे क्या करना है एंगल FGE। ये 3 पार्ट हमें सोल्व करने हैं। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, AGE एंगल AGE इक्वल है एंगल GED AGE ये वाला एंगल 1 इक्वल है GED ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कौन सा होगा, ये पूरे वाला एंगल, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। यानी एंगल AGE इक्वल है 126 आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। रीजन लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये 126 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। नाउ एंगल GED इक्वल है 126। क्या है ये गिवन है हमें।
लिख सकते हैं इसमें रीजन गिवन है, तो लिख सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल है कितना है 126 है, और FED ये कितना है 90 डिग्री है, वैल्यू रख देते हैं एंगल GEF प्लस 90 डिग्री इक्वल है 126। ये 90 को पहली साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल GEF इक्वल है 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है FGE की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एंगल AGE प्लस एंगल FGE कितना है ये 180 डिग्री, रीजन लिखेंगे बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, रीजन लिख दिया। AGE की वैल्यू कितनी आई है, ये इसमें हमारी 126 है, प्लस एंगल निकालना है FGE इक्वल है 180 डिग्री, 126 को राइट में ले जाएंगे, यानी एंगल FGE इक्वल है 180 माइनस 126, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है FGE की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड करनी, ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, एंड सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है। इन द फिगर इफ PQ पैरेलल है ST के एंड एंगल PQR इक्वल 110 एंड RST इक्वल 130 डिग्री, फाइंड करना है QRS, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर, चलो देखते हैं पहले इसमें गिवन क्या क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन हमें PQ पैरेलल है ST के, ये गिवन है, और क्या है एंगल PQR इक्वल है 110 डिग्री, और क्या है एंगल RST इक्वल है 130 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में लिखेंगे, टू फाइंड में करना है एंगल QRS हमें फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे हम सॉल्व करने के लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये इसको हम आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके पैरेलल बिल्कुल, ये हमारा क्या बन गया फिर एक ट्रायंगल बन गया। चलो इसको देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, इसमें लिख देंगे एक्सटेंड PQ टूवर्ड्स, ये इसका कोई भी नाम देख लेंगे, के पॉइंट रख लेते हैं, टूवर्ड्स के एज P के पैरेलल है ST के, P के पैरेलल है ST के, यानी P के पैरेलल है ST के। चलो इसको देखते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ देखते हैं। एंगल PQR प्लस एंगल MQR इक्वल है 180 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, इसमें रीजन लिखेंगे PQR, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी 110 है, प्लस एंगल MQR इक्वल है 180 डिग्री, 110 को राइट साइड में ले जाएंगे, एंगल MQR इक्वल है 180 माइनस 110, यानी एंगल MQR इक्वल है 70 डिग्री आ गया हमारे पास, 70 डिग्री आ गया। अब क्या है ST पैरेलल है PQ और PQ पैरेलल है ST के, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस ST पैरेलल है MK के, ST पैरेलल है MK के, यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट M दे लिया,
एस टी पैरेलल है एम के की। क्लियर, इसमें क्या लिखेंगे फिर अब, देयरफॉर एंगल टी एस एम प्लस एंगल एस एम के इक्वल है 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है। टी एस एम की वैल्यू क्या है, टी एस एम की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री प्लस एंगल एस एम के इक्वल है 180 डिग्री। ये 130 को राइट साइड ले जाओ, एंगल एस एम के इक्वल है 180 माइनस 130, यानी एंगल एस एम के इक्वल है 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया, बिल्कुल आ गया। ये किसकी इक्वल है, क्या हुआ, एम आर की है, एस एम के इक्वल है 50 डिग्री। तो अब बोल सकते हैं देयरफॉर क्याउ एम आर इक्वल है एंगल एस एम के। कौन से हो गई, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई। इसमें लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा होगा, क्याउ एम आर, क्याउ एम आर ये वाला एंगल, एंड एस एम के, एस एम के ये वाला एंगल। ये दोनों कैसे हो गए, ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ये कितना हो जाएगा फिर, क्याउ एंगल क्याउ एम आर इक्वल है, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। जब ये एस एम के इक्वल है और एस एम के की वैल्यू 50 है तो ये एंगल भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, क्याउ एम आर ये वाला ट्रायंगल। चलो देते हैं इन ट्रायंगल क्याउ एम आर, इसमें करेंगे एंगल क्याउ प्लस एंगल एम प्लस एंगल आर इक्वल है 180 डिग्री। इसमें कौन से लग जाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लग जाएगा 180 डिग्री। इसकी क्या की वैल्यू कितनी आई है, 70 डिग्री आई है, प्लस एम की वैल्यू कितनी आई है, ये 50 डिग्री आई है, प्लस आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल है 180 डिग्री। ये कितना आ गया 120 डिग्री, प्लस एंगल आर इक्वल है 180 डिग्री। ये 120 को राइट साइड में ले जाएंगे, यानी एंगल आर इक्वल है 180 माइनस 120। एंगल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ गई। और आर किसको है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्याउ आर एस को, यानी एंगल क्याउ आर एस इक्वल है 60 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा हुआ है इसमें। इन द फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल है 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल है 127। फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं गिवन क्या है। गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल है सी डी के, गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल ए पी क्यू इक्वल है 50 डिग्री है। दिस वन एंगल पी आर डी इक्वल है 127 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है। और क्या करना है, टू फाइंड, फाइंड क्या करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखते हैं। इसमें देखो ए पी क्यू, ए पी क्यू कितने, ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। जिसमें लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल पी क्यू आर।
कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये कितना हो जाएगा? ये 50 है और ये x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगी। तो अब करते हैं नाउ एंगल कौन सा करना है? एंगल APR, APR ये पूरे वाला एंगल, इसको करते हैं एंगल APR इक्वल एंगल PRD, PRD, PRD ये वाला एंगल कौन सा होगा? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। कौन सा होगा इसमें? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 50 प्लस y है, 50 प्लस y इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 127 है। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 77 डिग्री आ गई। हमें कितनी करनी थी? x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू फाइंड होगी 50 आ गई, y की वैल्यू फाइंड होगी 77 होगी। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर जो हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है। इन द फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर, ये टू मिरर है, यहाँ पे टू मिरर है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. At the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C पे and again deflects back along CD. Prove that AB पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के। ये पैरेलल हमें प्रूफ करनी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें C पॉइंट पे ये हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं B और C पर। B और C पे हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। इसको नाम दे लेते हैं हम 1, दिस 1 2, दिस 1 हमारा 3 एंगल, दिस 1 4। हमने कंस्ट्रक्शन करी है तो अब लिखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन। क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है? एट पॉइंट B, एट पॉइंट B पे क्या करा है? ड्रा BE पैरेलल है P के ऊपर एंड एट पॉइंट C पे क्या किया है? ड्रा CF पैरेलल है RS पर, CF पैरेलल है RS पर। अब क्या ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 इक्वल है, तो इसमें लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 अपनी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे बिकॉज BE पैरेलल है FC के, BE की क्या है? पैरेलल है FC के। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। एंगल 2 और 3 जब ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल एंगल 3 के, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। लिख लेते हैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर अपनी थर्ड। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से क्या होगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 4, क्योंकि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3 हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। तो इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 से कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसको लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। ये 1 इक्वल है 2 के, तो इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3। इसमें रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल 1 और 2 मिलकर बनाते हैं DCB, और 3 और मिलकर क्या बनाते हैं ABC। लिख सकते हैं यहाँ पे A और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल DCB, और 3 और 4 मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल ABC। तो लिख सकते हैं बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन है ये, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो देयरफॉर AB पैरेलल है CD के, देयरफॉर AB पैरेलल है CD के। ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ करना था, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर, एंड लास्ट वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। और प्लीज़ इंट्रोडक्शन को आप एक बार और देखिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट ना आए। प्लीज़ आप इस चैनल को प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर।